एक पुलिस अफसर की बेटी को छेड़ने का अंजाम। मुंबई के एक पुराने समुद्री बाजार में रोज सुबह सूरज निकलने से पहले एक लड़की आती थी। उसके हाथ में एक टोकरी होती, कंधे पर नीला दुपट्टा और चेहरे पर पूरे दिन की वही चमकदार मुस्कान। लोग उसे रीना मछली वाली के नाम से जानते थे। बाजार के शोर, मछलियों की गंध और सौदागरों की चीख पुकार के बीच वो एक अलग ही गरिमा से चलती थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये साधारण सी दिखने वाली लड़की दरअसल देश के सबसे ताकतवर अफसर रिटायर्ड कमिश्नर देवेंद्र प्रसाद की बेटी है। रीना ने ये जिंदगी खुद चुनी थी। उसने अपने महलों जैसी हवेली, दौलत और आराम की जिंदगी छोड़ दी थी, क्योंकि वो देखना चाहती थी कि आम लोगों की जिंदगी कितनी कठिन होती है। उसने अपना असली नाम छिपा लिया था। बाजार के लोग समझते थे कि वो किसी गरीब मछुआरे की बेटी है जो शहर में रोजी कमाने आई है, मगर उसकी आंखों में वो शालीनता और आत्मविश्वास था जो किसी पढ़े लिखे और निडर इंसान की पहचान होती है। बाजार में एक पुलिस अफसर रोज आता था, सब इंस्पेक्टर राजेश वर्मा। वर्दी में घमंड, आंखों में तिरस्कार और होठों पर व्यंग्य भरी मुस्कान। वो रोज अपनी जीप बाजार के बीचों बीच खड़ी करता, सिगरेट जलाता और रीना के स्टॉल के सामने रुकता। अरे मछली वाली, आज फिर देर से आई, वो हंसता। रीना सिर झुकाकर कहती, साहब समुंदर आज कुछ देर से लौटा। हाँ, समुंदर देर से लौटा या तुम किसी और के साथ जागती रही। बाजार में लोग हंसते, लेकिन रीना चुप रहती। वो जानती थी कि कभी कभी चुप्पी सबसे तेज हथियार होती है। एक दिन राजेश ने हद पार कर दी। उसने रीना का दुपट्टा पकड़ लिया और कहा, कल से यहाँ मत दिखना, वरना मेरी वर्दी तुम्हें भुला नहीं पाएगी। एक पल को पूरा बाजार खामोश हो गया। रीना की आंखों में तूफान था, मगर उसने बस इतना कहा, ठीक है साहब, कल नहीं आऊंगी। अगले दिन बाजार में सब हैरान थे। रीना की जगह खाली थी। लेकिन दोपहर में एक लंबी कार बाजार के दरवाजे पर आकर रुकी। 2 गार्ड उतरे और उनके पीछे वही रीना, लेकिन आज वो मछली वाली नहीं थी। उसने नेवी ब्लू रंग का सूट पहना हुआ था, कंधे पर चमकता हुआ बैज था और साथ में एक सीनियर पुलिस अफसर खड़ा था। पूरा बाजार चुप था। राजेश की आंखों में अविश्वास और डर। रीना ने फाइल खोली और सख्त आवाज में बोली, सब इंस्पेक्टर राजेश वर्मा, तुम्हारे खिलाफ नागरिक महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और अधिकारों के दुरुपयोग के आरोप हैं। राजेश के होंठ कांप गए। मैडम, आप? हाँ, मैं रीना देवेंद्र प्रसाद, डीआईजी, विमेन प्रोटेक्शन सेल। पूरा बाजार स्तब्ध था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि वही लड़की जिसे वो साधारण मछली बेचने वाली समझते थे, असल में इतनी बड़ी अफसर है। रीना ने राजेश को हथकड़ी लगाते हुए कहा, ये वर्दी ताकत नहीं, जिम्मेदारी है और तुमने इसे कलंक बनाया। जब पुलिस की गाड़ी बाजार से निकली तो मछली वाले, सब्जी वाले, बच्चे सब तालियां बजाने लगे। रीना ने मुस्कुराकर उनकी ओर देखा और कहा, कल से इस बाजार में सिर्फ मछली नहीं, इज्जत भी बिकेगी, बराबर के भाव पर। उस दिन के बाद उस बाजार में एक नया कानून लिखा गया। चुप रहने वाली औरत कमजोर नहीं होती, बस सही वक्त का इंतजार कर